Good morning, everyone. Welcome to the third lecture of mechanical vibration. In this lecture, we will learn about the Fourier series. So, what do you mean by the Fourier series? Fourier series को हम यूज करते हैं पीरियोडिक मोशन को हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्रेजेंट करने के लिए। एज यू नो, जो हमारा पीरियोडिक मोशन होता है उसका ही एक स्पेशल टाइप होता है हार्मोनिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन को हम हार्मोनिक मोशन के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फूरियर सीरीज। फूरियर सीरीज को जे फूरियर साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन साइंटिस्ट, फ्रेंच, जो फ्रांस का कंट्री के साइंटिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया था टू एक्सप्रेस द पीरियोडिक फंक्शन और मोशन in terms of harmonic series of harmonic motion। पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हो, इट कैन बी रिप्रेजेंट with the series of harmonic motions and that series is given with the by the Fourier। तो इसको हमें पढ़ना है कि ये हम किस टाइप से करेंगे। So let us assume we are having a periodic function, that there is a periodic function xt is any periodic function with time period capital T, with time period कैपिटल टी। ये पीरियोडिक फंक्शन है तो उसका अपना टाइम पीरियड होगा, कैपिटल टी हमने एज्यूम किया, ठीक है। तो अब इसको अकॉर्डिंग टू फूरियर किस टाइप से, एक सीरीज के अकॉर्डिंग किस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू फूरियर इट कैन बी रिटन एज एक्स टी इक्वल टू ए नॉट बाई टू प्लस समेशन ऑफ n equal to 1 to infinity an cos n omega t plus b n sin n omega t, sin n omega t। इसी सीरीज को हम फूरियर सीरीज बुलाते हैं। दिस इज कॉल्ड एज फूरियर सीरीज। This is called as Fourier series, where xt is the periodic function, omega is the fundamental frequency of periodic motion, and it is equal to omega equal to 2 pi by t, and where t is the time period of periodic motion, and what are the an, a naught and b, a naught, an and b, they are called as constant coefficient। इस टाइप से एक सीरीज होती है जिसको फूरियर सीरीज बुलाते हैं, जो फ्रेंच मैथमेटिशियन ने डेवलप की थी। फंडा देखो, ये पीरियोडिक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम किस में, साइन कोसाइन में, और जबकि ये क्या होता है, ये एक हार्मोनिक मोशन के रिप्रेजेंटेशन होती है, हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, ये मोशन। तो आप पीरियोडिक फंक्शन को हार्मोनिक सीरीज ऑफ हार्मोनिक सीरीज होगी, एंड 1 पुट करोगे, फिर 2 पुट करोगे, 1 वाला फर्स्ट हार्मोनिक फंक्शन हो जाएगा, फिर सेकंड हो जाएगा। उस टाइप से आप पीरियोडिक फंक्शन को सीरीज ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस में रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, कांस्टेंट कोएफिशिएंट को कैलकुलेट करना है। हाउ टू कैलकुलेट द कांस्टेंट कोएफिशिएंट, ओके। सो पहले फर्स्ट देखते हैं ए नॉट को कैसे कैलकुलेट करोगे आप। कंप्लीट इक्वेशन को अगर आप इंटीग्रेट कर देते हो विद इन सम टाइम पीरियड,
किसी टाइम पीरियड में, तो यू विल फाइंड ए नॉट वैल्यू। तो नाउ आई एम इंटीग्रेटिंग इट इन द टाइम पीरियड ऑफ टी प्लस कैपिटल टी, और कैपिटल टी का मतलब क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। देखिए इस टाइप से एक्चुअली ओमेगा क्या है, 2 पाई बाय टी, तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, 2 पाई बाय ओमेगा। तो इसी टाइप से मैंने, देखो कोई टाइम पीरियड है, 0 से टी भी हो सकता है, हमने लिया। अब स्टार्टिंग टाइम कहीं से भी हो सकता है, 0 टू समथिंग, मैंने सोचा 2 से 4, तो आप उसको ऐसे लिखोगे 2 तो 2+1 इस टाइप से, ठीक है। तो टाइम पीरियड हो गया, और ये क्या हो गया मेरा, एक्स टी इंटू टी इक्वल टू, ये भी इंटीग्रेट कीजिए आप, टी टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा a0/2 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेट टी टू टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी an cos n ओमेगा टी प्लस, देखिए अब ये यहाँ पे इंटीग्रेट हो गया, अब इस टर्म को सेपरेट कर देते हैं, इंटू डी टी हो जाएगा, दिस टर्म इंटू डी टी प्लस, प्लस क्या हो गया आपका, प्लस टी टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी bn साइन n ओमेगा t इंटू डी टी, ठीक है। नाउ फ्रॉम मैथमेटिक्स फॉर्मूला, दिस वैल्यू एंड दिस वैल्यू विल बिकम 0। ये फॉर्मूला आपको लर्न करने हैं कि cos का किसी कांस्टेंट के साथ अगर आप इंटीग्रेट करते हो विद इन सम टाइम इंटरवल ऑफ दिस टाइप ऑफ इंटरवल, देन यू विल फाइंड द वैल्यू 0। उसी टाइप से साइन की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू को 0 पुट करोगे और इसकी वैल्यू को 0 पुट करोगे तो रिमेनिंग ये टर्म बचेगी आपकी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप को हम यहीं से कर देते हैं डायरेक्ट, तो रिमेनिंग टर्म विल बिकम 0। तो यहाँ से आप क्या निकाल सकते हो, देखिए अब इंटीग्रेट करोगे तो ए नॉट क्या है, कांस्टेंट है, a0/2 बाहर आ जाएगा, dt का क्या होगा, इंटीग्रेशन t, और टाइम लिमिट क्या है, t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा, कहाँ से, लोअर लिमिट से अपर लिमिट, ठीक है। तो a0/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस टाइप से पुट करते हैं, t प्लस 2 पाई बाय ओमेगा माइनस t, this will be this and it will be 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, that means a0 into पाई/ओमेगा। अब a0 की वैल्यू को आप यहाँ पे ले आइए, रिमेनिंग टर्म को वहाँ पर, तो a0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, a0 will become ओमेगा/पाई इंटीग्रेट t to t plus t to t plus 2 पाई/ओमेगा इंटू एक्स टी डी टी, एक्स टी, ये वैल्यू किसकी होगी, दिस विल बी ऑफ ए एन, ओके। सो ए एन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, तो पीरियोडिक फंक्शन को आप इंटीग्रेट करना है विद इन सम टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, तो उससे आप ए नोट की वैल्यू को कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप है हाउ टू कैलकुलेट दी ए एन, ए एन को कैसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। इक्वेशन, बेसिक इक्वेशन यही रहेगी हमारी, यहीं से कैलकुलेट करना है। ए एन कैलकुलेट करने के लिए आप इसको पहले cos n ओमेगा t की टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए और उसके बाद फिर इंटीग्रेट कीजिए, मल्टीप्लाइंग द होल इक्वेशन बाय द cos n ओमेगा t एंड देन इंटीग्रेटिंग विद इन द लिमिट्स, जो भी आपका टाइम पीरियड की लिमिट है उसमें आप इसे इंटीग्रेट करोगे, तो क्या वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी एक्स टी cos n ओमेगा t, और लिमिट्स क्या है, लिमिट्स वही रहेगी आपकी t टू t प्लस 2 पाई/ओमेगा इक्वल टू इंटू डी टी हो जाएगा, इंटू डी टी इक्वल टू लिमिट्स वही रहेंगी t
टू टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा ए नॉट बाई 2 कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम टी टू टी प्लस 2 pi by omega summation of n equal to 1 to infinity an cos n omega t into cos n omega t, इसका मतलब स्क्वायर हो जाएगा ये into dt प्लस इंटीग्रेट फ्रॉम t to t प्लस 2 pi by omega, और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी बी एन साइन एन ओमेगा टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी इंटू क्या हो जाएगा डी टी, क्या हो जाएगा। देखिए हमने क्या किया, इस कंप्लीट इक्वेशन को कॉस एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इंटीग्रेट किया विद इन दी टाइम पीरियड, जो भी टाइम पीरियड ऑफ पीरियोडिक मोशन है उसमें उसके लिमिट्स में इसको इंटीग्रेट किया, ठीक है। तो इंटीग्रेट करने के बाद आप देखोगे ये वाली टर्म तो आपकी डायरेक्टली जीरो हो जाएगी, ठीक है, दिस टर्म एंड दिस टर्म एज पर मैथमेटिक्स फॉर्मूलाज। तो उसके बाद आप इन दोनों को रिमूव कर दीजिए, ये हमारी रिमेनिंग टर्म बचेगी, ठीक है। अब इसको किस टाइप से आप कैलकुलेट करोगे, दिस विल बी ए एन तो आपका कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, ओके, द लिमिट्स विल बी टी टू टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा। अब cos स्क्वायर जो एक फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर 1 प्लस cos 2 थीटा बाय 2, ठीक है। तो इस टाइप से आप इसको भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, देन द फॉर्मूला विल बिकम n equal to 1 to 1 plus cos 2 n omega t divided by 2, और इस कंप्लीट के पीछे क्या जाएगा डी, ओके। तो आफ्टर अब इसको आप ओपन करोगे 1/2 डी टी हो जाएगा यहाँ से, ठीक है, और ये cos 2n ओमेगा टी बाय, ये cos 2n ओमेगा टी बाय 2 इनटू दिस लिमिट, ये जीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स फॉर्मूला, ठीक है। तो ये वैल्यू आपके ये दो टर्म बचेंगे यहाँ से 1/2 वाली सेपरेट और ये वाली, तो cos वाली वैल्यू जीरो हो जाएगी, जो रिमेनिंग है वो क्या बचेगी, दैट विल बिकम an, अब 1/2 है इंटू डी टी, दैट मीन्स डी टी का टी हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपकी आएगी आफ्टर कैलकुलेटिंग, दैट यू विल बिकम ओमेगा बाई पाई, ठीक है, ये आपकी ओमेगा बाई पाई हो जाएगी। अब इसको वन तो इस टाइप से करोगे 1/2 है, ये कांस्टेंट आ जाएगा बाहर हो जाएगा, अब लिमिट्स पुट करोगे तो यहाँ पर वही लिमिट्स आएगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से ए एन बचेगा, ठीक है। ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो इस वैल्यू को भी यहाँ पुट कर देगा, पाई बाई ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जाओगे दैट यू विल फाइंड पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ओमेगा बार बाई आएगी या पाई बाई ओमेगा आएगा, ओमेगा बाई यहाँ पर आएगा, अच्छा यहाँ पर पाई बाई ओमेगा आएगा, सॉरी, you will find after calculating you will find an into an तो यही रहेगा into ओमेगा बाई पाई, पाई बाई ओमेगा, then the final value of an will be ओमेगा बाई पाई टी टू टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा इंटू एक्स टी cos and omega t dt, okay, so this will be the value of an. Similarly bn की आप वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, bn की क्या हो जाएगी, कंप्लीट इक्वेशन को sin n ओमेगा t से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद वैल्यूज क्या पुट करोगे, इसमें वैल्यूज पुट करोगे आप इसमें, तो ये हो जाएगा पाई बाई, जहां पर cos n ओमेगा t है वहां पर sin n ओमेगा t आ जाएगा, और रिमेनिंग टर्म्स सेम है। दैट मींस वी हैव कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ a नॉट a n एंड b n। a नॉट की वैल्यू कैसे कैलकुलेट किया आपने, कंप्लीट इंटीग्रेट किया इसे,
ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए पहले cos n ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया कंप्लीट इक्वेशन को और उसके बाद इंटीग्रेट किया। उसी टाइप से बी एन कैलकुलेट करने के लिए पहले sin n ओमेगा टी से मल्टीप्लाई किया और आपने इसको इंटीग्रेट किया। ठीक है, तो अब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम देखते हैं किस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसमें आपको एक पीरियोडिक फंक्शन दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको हार्मोनिक फंक्शंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कीजिए। ठीक है, सपोज हमारे पास कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है लाइक दिस। जीरो 0.1 0.2 0.3 0.4 एनीथिंग। ठीक है, और ये आपका पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, ये टाइम पीरियड है आपका, दिस इज योर टाइम पीरियड। ये टाइम का कोऑर्डिनेट है, ये आपका एक्स टी का कोऑर्डिनेट। अब इसका पहले आपको इक्वेशन बनानी है एक्स टी इक्वल टू समथिंग और उसके बाद उसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो आप इसको एक्स टी इक्वल टू क्या लिख सकते हो? देखिए ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, दिस वन, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो पहले जो इक्वेशन इसकी होगी वही मेरा फंक्शन होगा। दैट मीन्स इक्वेशन क्या होती है, y इक्वल टू एम एक्स, जो इस लाइन की इक्वेशन होती है वो y इक्वल टू एम एक्स होती है। ठीक है, और y क्या है यहाँ पर एक्स टी, m अभी कैलकुलेट करते हैं और x क्या है t। दैट मीन्स अगर आप m कैलकुलेट कर लोगे तो ये इसकी इक्वेशन बन जाएगी आपकी, वो फोरियर आपके पास पीरियोडिक फंक्शन आ जाएगा। m क्या होता है? m होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x। देखिए ये सारी वैल्यूज x1 y1 है, ये x2 y2 है। ओके, ये वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन वैल्यू सपोज दिस वैल्यू है। तो x1 y1 क्या है 0, x2 y2 कितना है, x2 कितना है आपका 0.1 एंड y2 कितना है 10। तो ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कीजिए। y2 कितना है 10, y1 0 है, x2 कितना है, x2 0.1 और x1 आपका 0। ठीक है, एंड दैट विल बिकम योर 10 डिवाइडेड बाय 0.1 इक्वल टू 100। m की वैल्यू आ गई आपकी 100। दैट मीन जो आपका फंक्शन आ गया है दिस इज, सपोज यहाँ पर हम इसको रब कर देते हैं, m की वैल्यू 100 आ गई आपकी। तो जो पीरियोडिक फंक्शन है वो आ चुका है एक्स टी इक्वल टू 100 इंटू टी, where t lies from t is less than, is greater than this and less than this। तो t की रेंज क्या है, जो आपका t है, दिस इज लेस देन 0.1 एंड ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो ये लिमिट्स हो गई आपकी। तो एक्स टी की वैल्यू आपको, अब यही क्वेश्चन बन गया आपको कि जो ये एक्स टी की जगह पर आप 100 टी लिखोगे, अब आपको ए नॉट, ए एन और बी एन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो ए नॉट, तो रेंज क्या हो जाएगी, टाइम जो आपका लिमिट्स इंडिकेट करोगे इसे, जैसे मान लीजिए अगर ए नॉट की वैल्यू आपको निकालनी, कैसे निकालोगे इस केस में, ए नॉट क्या हो जाएगा, अभी आपने अगर फॉर्मूला लर्न किया है तो ए नॉट कितना हो जाएगा, जैसे वहां पर क्या था मेरा 2 पाई बाय ओमेगा, ओमेगा बाई पाई हो जाएगा वहां पर, ओमेगा बाई पाई इंटू क्या था टी, टी प्लस 2 पाई बाय ओमेगा एक्स टी इंटू डी टी, यही था हमारा एक्स टी इंटू डी टी। यहाँ पर भी ओमेगा बाई पाई है, लिमिट्स क्या हो जाएगा आपका 0 टू 0.1। ठीक है, और एक्स टी कितना हो जाएगा 100 टी इंटू डी टी। अगर आप इसको कैलकुलेट करते हो तो आप यहाँ से ए नॉट की वैल्यू निकाल सकते हो। ए नॉट क्या हो जाएगा आपका ओमेगा बाई पाई, देखिए 100 तो कांस्टेंट है, वो तो बाहर आ जाएगा आपका। ठीक है, जो वैल्यू कांस्टेंट है उसको बाहर लीजिए 100 टी का क्या होता है टी स्क्वायर बाई 2 और 0 टू 0.1।
that means omega by pi into 100 डिवाइडेड बाई 2 को बाहर ले लीजिए 0.1 का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा डिवाइडेड बाई पाई इंटू 50 इंटू 0.01, ठीक है। तो पॉइंट को हटाइए, 100 नीचे आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा वाइस, दैट मीन्स ओमेगा बाई 2 पाई। तो इस टाइप से आप वैल्यूज को डायरेक्टली पुट करके, जो भी हमने ए नॉट, ए एन और बी एन की वैल्यू कैलकुलेट किया है, उनकी वैल्यू पुट करके यहाँ पुट कर दोगे इनको निकालने के बाद, तो ये आपका जो पीरियोडिक फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसी टाइप से हम इस इक्वेशंस को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और बी एन का कैसे निकालोगे आप, जो आपको बी एन निकालना हो, पहले ए एन निकालना होगा, तो क्या करना था, ओमेगा बाई पाई 0 टू टी प्लस 2 पाई बाई ओमेगा, ठीक है। तो एक्स टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी टी, ठीक है। ये वैल्यू थी हमारी। तो यहाँ पर एक्स टी की जगह 100 टी पुट करोगे और लिमिट्स क्या पुट करोगे, ओमेगा बाई पाई 0 टू 0.1 100 टी इंटू कॉस एन ओमेगा टी इंटू डी। 100 को बाहर ले लोगे, उसके बाद ए इंटू बी वाले फॉर्मूले से इसका इंटीग्रेट करके ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली आप बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे और ए नॉट, ए एन और बी एन तीनों की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे, तो जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आपका पीरियोडिक फंक्शन जरूर होगा, बट उसको किस रिप्रेजेंट करोगे आप, किसके टर्म्स में, हार्मोनिक मोशंस के टर्म्स में, ठीक है। तो यही हम यहाँ पर लर्न करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने देखा कि फूरियर सीरीज की हेल्प से आप किसी भी पीरियोडिक फंक्शन को सीरीज ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको कैलकुलेट कैसे करना होता है, कांस्टेंट कोफिशिएंट होते हैं, कांस्टेंट कोफिशिएंट की वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए पहले इंटीग्रेट करते हैं ए नॉट के लिए, ए एन के लिए हम उसको कॉस एन ओमेगा टी से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, फिर उसको इंटीग्रेट करते हैं विद इन द टाइम पीरियड्स। लास्ट में हम जो बी एन निकालते हैं उसके लिए हम साइन एन ओमेगा टी से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर से इंटीग्रेट करते हैं। तीनों वैल्यूज को निकालने के बाद, वैल्यू पुट करने के बाद आपको जो पीरियोडिक फंक्शन है वो हार्मोनिक फंक्शन, सीरीज ऑफ हार्मोनिक फंक्शंस के टर्म में रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर।